स्टूडेंट्स, न्यू लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में केरल और असम के बारे में जाना था सीटेट के लिए, आज की वीडियो में हम दो और स्टेट्स के बारे में कर लेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ताकि जो हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो हमसे ना छूटे अगर इन स्टेट से क्वेश्चन आते हैं तो, और आएंगे ही। केरल, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख के तो पेट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दो और स्टेट कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था अपने। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना आंध्र प्रदेश से। भारत के किस स्टेट की बात कर रही हूँ मैं? आंध्र प्रदेश से। ये है भी सीटेट में, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि अभी हम पहली से पाँचवीं वाली एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो उसमें केरल हमने कर लिया, वो भी आपको चैप्टर दे रखा था, आपको मैंने उसके बारे में सारा बताया था। असम का भी चैप्टर दे रखा है, ट्रैवल जो हमारी थीम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और आज हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये आपका इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें आपका क्वेश्चन जो वेविंग है, जैसे आपका आम पापड़ है, बनाना चैप्टर है एक, आम पापड़ कैसे बनता है, वो आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, लैंग्वेज की बात करूँ, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ सबसे पहले लोकेशन की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन क्या है? कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सदर्न कोस्टल रीजन है ये हमारा, इंडिया का सदर्न कोस्टल रीजन है। यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। ठीक है, तो हमारा जो ये ईस्ट साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही निकला हुआ है तेलंगाना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले तो भाई आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में बना था, 1953 में बना था। भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब बना था? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और आया भी हुआ है। ठीक है, तेलंगाना जो है आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख लिया आपने, तेलंगाना देख लिया। अब और बात करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कब बना था? 1953 में। भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना था? हमारा आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश से निकला, एक आंध्र प्रदेश बड़ा था, आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है, भाषा कौन सी है? यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है तमिल और तेलुगु में। तेलुगु कहाँ की भाषा है? आपकी आंध्र प्रदेश की है, और तमिल है आपकी तमिलनाडु की। डांस की बात करूं, डांस, यहाँ पर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सब आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, या कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कुचिपुड़ी जो डांस है वो भारत के कौन से राज्य में होता है, कौन से स्टेट में किया जाता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर नेशनल उसकी बात करूं, डांस की बात करूं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश में कौन सा किया जाता है? कुचिपुड़ी। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया तेलंगाना से सीटेट में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी। इसके पड़ोसी जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं। एक क्वेश्चन आपका पोचमपल्ली और कलमकारी। जो पोचमपल्ली है ये एक आंध्र प्रदेश में गांव है जहां पर सिल्क का काम होता है। किसका काम होता है? सिल्क का काम होता है। तो पोचमपल्ली एक गांव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, जहां पर सिल्क वेवर काम करते हैं, बुनाई का काम किया जाता है, वेविंग का काम किया जाता है। पोचमपल्ली क्वेश्चन आता है। पोचमपल्ली और कलमकारी, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये भारत के किस हिस्से में होती है?
आंध्र प्रदेश इसका आंसर होता था, बट अब जब तेलंगाना अलग हुआ है तो इसका आंसर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी होगा और तेलंगाना भी होगा, लेकिन आप आंसर क्या लगाओगे? तेलंगाना। पोचमपल्ली और कलमकारी जो प्रदेश हैं वो भारत के किस हिस्से में है? तेलंगाना में है। नाउ इट इज तेलंगाना। ठीक है, तो अब आप क्या लगाओगे? तेलंगाना। चलिए, और जो कलमकारी है ये कॉटन पे पेंटिंग करी जाती है। ठीक है, प्रिंटेड होता है, प्रिंट किया जाता है कॉटन के ऊपर कलमकारी। ये दोनों ही जो वेवर्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना। 2 गांव है पोचमपल्ली में ये काम किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसे इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। पोचमपल्ली भारत के किस राज्य में? क्वेश्चन कई बार आया है, इस बार भी आया था और लास्ट ईयर भी आया था। तो पोचमपल्ली है आपका तेलंगाना, कलमकारी हो गया। अब हम बात करते हैं आत्रेयपुरम। क्वेश्चन आता है आपका, आमों के लिए प्रसिद्ध, आमों के लिए प्रसिद्ध भारत का कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है आत्रेयपुरम। कौन सा है? आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम एक गांव है आंध्र प्रदेश का जहां पर आम को मामड़ी तांदड़ा कहते हैं। मामड़ी तांदड़ा कहते हैं। मामड़ी तांदड़ा कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आम को क्या कहा जाता है? मामड़ी तांदड़ा कहा जाता है। ये एक्चुअली चैप्टर है पूरा कि भाई 2 लड़के होते हैं, वो अपनी माँ को कहते हैं माँ अब आम का मौसम आ गया है, आम पापड़ बना दो। तो मामड़ी तांदड़ा किसको कहा जाता है? आम पापड़ को। किसको कहा जाता है? आम पापड़ को। कहाँ पर कहा जाता है? आत्रेयपुरम गाँव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आम पापड़ को क्या कहा जाता है? मामड़ी तांदड़ा। ठीक है, कहाँ कहा जाता है? आत्रेयपुरम। आत्रेयपुरम कहाँ का गांव है? आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो करियर है वेट लिफ्टिंग का स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने जब 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। 130 किलो वजन ये उठा लेती हैं। 130 किलो 12 साल की उम्र में। पहला क्वेश्चन, कहाँ की रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी, पहला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। एक बार में कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलो। 130 किलो कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलो। कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलो। इन्होंने भारत के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं इन्होंने? इन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? क्वेश्चन आता है। 29 मेडल। कितने मेडल जीते हैं इन्होंने? 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनके जो पिताजी थे वो पुलिस में थे, हवलदार थे। इनकी और भी 4 बहनें हैं जो वेट लिफ्टिंग का ही कार्य करती हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी ये कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कई बार क्वेश्चन, ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि भारत की कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश में। और भी कुछ पूछ लेंगे तो आपसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इनको क्या कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। नाइनटीन 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, लिख लीजिए। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किन्हें मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को। किसे मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को। और लिख लीजिए इनके बारे में।
1999 में 1999 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। किसे मिला हुआ है? कर्णम मल्लेश्वरी को, जो कहाँ की रहने वाली थी? आपकी आंध्र प्रदेश की। 1999 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है। 1999 में ही इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी मिला था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था इन्हें। अब इस पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया इसका नाम। ठीक है, हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद पे इनका नाम रखा गया है। तो राजीव गांधी का राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो इन्हें वो भी मिला हुआ है। तो इनके बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का कार्य करने लगी थी, वेट लिफ्टिंग का कार्य करने लगी थी। ठीक है, एक बारी में कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम। कितना उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम ये वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल विन करे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 1994 में। ठीक है, 1999 में इनको पद्मश्री मिला और 1999 में इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला, जिसका अब नाम चेंज कर दिया मेजर ध्यानचंद के। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज होगी हमारी तेलुगु। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1953 में भाषा के आधार पे पहला राज्य था। और तेलंगाना इसमें से कब बना? 2 जून 2014 को बना। ठीक है, तेलंगाना में पोचमपल्ली और कलमकारी जो है वो फेमस है। आत्रेपुरम जो गांव है वो आम पापड़ के लिए फेमस है। वहाँ पर आम पापड़ को क्या कहा जाता है? मामड़ी तांदड़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके आएंगे, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो एनसीईआरटी से बहुत है। चलिए, अभी अभी हमने बात करी है आंध्र प्रदेश की। अब सीटेट का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो स्टेट है वो है राजस्थान। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट जो भी हमारा स्टेट है, 5 मिनट बस। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की अगर मैप पे लोकेशन की बात करूं तो आपका पड़ता है वेस्ट में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट में। ये आपका राजस्थान, जयपुर कैपिटल। ठीक है, वेस्ट में। क्या लोकेशन है इसकी? वेस्ट में। भारत का सबसे बड़ा राज्य भी आपका राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा है आपका गोवा, पणजी इसके कैपिटल। चलिए, तो हमने लोकेशन की बात कर ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन शायद ही आएगा या नहीं भी आएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं यहाँ के डांस फॉर्म की। तो यहाँ पर किया जाता है घूमर। क्या डांस किया जाता है? घूमर। ठीक है, घूमर आपका यहाँ का डांस फॉर्म है। ठीक है, नेशनल एनिमल की बात करें तो ऊँट है यहाँ का, कैमल यहाँ का नेशनल एनिमल है। नेशनल पार्क की बात करी जाए, रणथंबोर नेशनल पार्क 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। 1995 में 1995 में रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है आपका? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है आपका? राजस्थान में। और केवला देव नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्यों बनता है मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क स्टैब्लिश 1985 में। ठीक है, यूनेस्को ने भी अपनी लिस्ट में इसको शामिल कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से फ्लाई करते हुए आती हैं और यहाँ पर आके उनका स्टे होता है। यानी कि राजस्थान के भरतपुर में जो केवला देव है वहाँ पर साइबेरियन क्रेन आती हैं। और कहाँ से आती हैं? साइबेरिया से आती हैं उड़कर। तो इसीलिए इसको स्पेशल मानते हुए यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है। भरतपुर पक्षी विहार भी इसको बोलते हैं, इसका नाम था भरतपुर पक्षी विहार। ठीक है, तो ये केवला देव से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और रणथंबोर, ये हो गए 2 नेशनल पार्क कहाँ के? आपके राजस्थान के। घूमर यहाँ पे डांस किया जाता है। अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में बात करी गई है खेजड़ी वृक्ष की, खेजड़ी ट्री की बात करी गई है। खेजड़ी का जो ट्री है राजस्थान का जो जोधपुर है उसका एक गांव है खेजडली। क्या नाम है गांव का?
खेजडली विलेज। क्या है? खेजडली विलेज यानी कि गांव। खेजडली जो गांव है, यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान का ये राज्य जो है वृक्ष भी है। पूछा जाता है कि राजस्थान का जो वृक्ष है वो कौन सा है, तो खेजड़ी का ही पेड़ है। क्यों है, क्यों इतना फेमस है? एक तो राजस्थान के खेजड़ी गांव में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है, पूरा चैप्टर है अमृता की कहानी। जो अमृता थी, इन्होंने ये बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रही थी इस पेड़ की छाया में, ठीक है। तो यहाँ का जो राजा था, इस जोधपुर का जो राजा था, इस गांव का जो राजा था, उसने भेजा अपने एक सेवक को, जाओ इसके पेड़ की लकड़ी लेकर आओ, क्योंकि जो इसकी लकड़ी है इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है यहाँ से कि इसकी लकड़ी में कभी भी, खेजड़ी के पेड़ में की लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। और इसकी जो छाल है, बाक है, उससे दवाइयाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? दवाइयाँ बनती हैं। वहाँ के लोग खाने में भी इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तो ये, तो जो वो आया था सेवक पेड़ काटने, तो वहाँ के जो लोग थे और अमृता जो थी, उन्होंने हक करके ट्री को खड़े हो गए कि पहले हमें मारोगे, जब जाकर इस पेड़ को तुम ले पाओगे। तो वो गया वापस और उसने अपने राजा को बताया। राजा ने कहा चलो मैं देखता हूँ कि भाई ऐसा क्या है। तो राजा आया और राजा ने आदेश दिया चला दो, काटो इन्हें भी और देखा जाएगा। तो कई लोगों की उसमें हत्या हुई थी। जब राजा को समझ में आने लगा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हट रहे, और फिर उसने उस चीज़ की अहमियत को समझा और फिर मना कर दिया कि ये पेड़ की लकड़ी को मत काटे जाओ। तो इसीलिए ये जो पेड़ है राजस्थान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लाइन बनती है कि इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये राजस्थान के जोधपुर जिला खेजड़ी गाँव में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पर सॉइल कैसी पाई जाती है? रेगिस्तानी सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं, लाइक मक्का, आपका मेज़ हो गया, मूंगफली हो गया। तो मोटे अनाज के लिए राजस्थान आपका ज़रूरी है। राजस्थान का जो डेजर्ट सॉइल है वो आपका ज़रूरी है। तो आज हमने 2 और कर लिए अपने स्टेट्स, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पॉर्टेंट स्टेट करेंगे, साथ में इनके जितने भी हमने स्टेट किए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, हमें मोटिवेट करना है। थैंक यू सो मच।